हेलो दोस्तों, यह लॉयड कंपनी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है और इसमें कस्टमर का कहना है कि यह जब चलती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करती है और अभी कुछ दिन से यह चल नहीं रही है। तो हमने इसको सबसे पहले स्पिन मोड पर चालू करके 2 मिनट तक वेट किया और देखा कि इसका ड्रम नहीं घूम रहा है। तो सबसे पहले हम इसके बैक कवर को खोल लेंगे जिससे हमें यह पता चल सके आखिर यह घूम क्यों नहीं रहा है इसका ड्रम, क्योंकि मोटर की चलने की आवाज़ आ रही थी। तो क्या हम इसको स्पीड पे सही चेक दे रही है करेंगे उस तरफ से। प्रॉब्लम क्या है। पुश बटन दबा दो। अब हम इसको दोबारा स्पिन मोड पर चालू करके आपको दिखाते हैं। और देखो दोस्तों, इसकी जो मोटर है वह घूम रही है स्पिन मोड पर और इसकी जो बेल्ट है वह उतर गई है पुल्ली से। तो हम सबसे पहले इसकी पुल्ली पर इसकी बेल्ट को चढ़ा देंगे और इसके बाद दोबारा स्पिन मोड पर चालू करके देखेंगे आवाज़ किस प्रकार की आ रही है और उसी से हमें आइडेंटिफाई होगा कि इसमें ख़राब क्या है, इसकी बेरिंग ख़राब है या ड्रम में कोई दिक्कत है या इसका स्पाइडर ख़राब है। तो हमने इसकी बेल्ट को चढ़ा दिया है पुल्ली पर। अब इसको हम स्पिन मोड पर चालू करेंगे। हमने इसको स्पिन मोड पर चालू किया और दोस्तों आप देख सकते हो यह बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही है और प्लस इसकी स्पीड भी स्लो हो गई है। ऐसा तभी होता है जब इसकी बेरिंग टूट जाती हैं, तब इसकी स्पीड इसकी स्लो हो बेरिंग खराब जाती हो है गई। और इसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से करती है। बेरिंग बेरिंग खराब हो गई इसकी। अगर इसमें इसका स्पाइडर ख़राब होता टूट गई बेरिंग। या कुछ और ख़राब होता तो उसका अलग ही आवाज़ आती है। और यह आवाज़ जो आ रही है यह इसकी बेरिंग की है बंद और करो, पुश बेरिंग करो। इसकी दोनों टूट गई, मतलब एक बेरिंग तो कंफर्म टूटी हुई पुश है। करो। और प्लग निकालो। इसकी दोनों ही बेरिंग हमें चेंज करना पड़ेगा चाबी दोस्तों, निकालो तभी यह अंदर से प्रॉपर बंद। आएगी। यह करीब 4 से 5 साल की वॉशिंग मशीन हो गई है, लॉयड कंपनी हाँ, की है। तो हमें इसको इसका टप सबसे चेंज हुआ पहले इसका। इसमें जो पुल्ली है इसको हमें खोल लेना है, क्योंकि हमारा जब तक हम पुल्ली नहीं खोलेंगे इसका ड्रम बाहर नहीं निकलेगा। हो सकता है दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाए, पर आप देखोगे तो आप किसी भी वॉशिंग मशीन का फ्रंट लोड की वॉशिंग मशीन की बेरिंग चेंज कर पाओगे। ड्रम में भी बहुत प्ले आ गई है क्योंकि इसकी बेरिंग दोनों आवाज़ से ही पता लग रहा है कि ख़राब है। पुल्ली खोलने के बाद अब हम इसके ऊपर के कवर को खोलेंगे। इसके दोनों स्क्रू खोल लेंगे हम, और जिससे हम इसको बाहर निकाल सकें। दोनों स्क्रू खोलने के बाद इसको पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो यह आसानी से निकल आएगा। अब ऊपर का कवर जब निकलने के बाद दोस्तों इसकी जो पीसीबी है, अब हमें इसकी पीसीबी को निकालना है। तो पीसीबी को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके दोनों स्क्रू को खोल लेंगे पीसीबी वाले। आप देख सकते हैं पीसीबी के दोनों स्क्रू खोलने के बाद अभी इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे पीसीबी को, उसके पहले इसकी जो गेट की रबड़ है इसको हम बाहर निकालेंगे। तो रबड़ को बाहर निकालने के लिए दोस्तों इसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है चारों तरफ से, जो उसको होल्ड किए रहती है गेट पर। तो इसको निकाल के रबड़ को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो यह आसानी से निकल आएगी। अब हम इसका जो जिसमें हम सरफ रखते हैं उसको निकाल लेंगे और वहाँ से 2 स्क्रू खोल लेंगे। इन दोनों स्क्रू को खोलने के बाद हम इसकी पीसीबी को निकाल लेंगे, ऊपर की तरफ उठा लेंगे तो इसके जो लॉक हैं वह निकल आएंगे। अब हम इसका जो फ्रंट वाला ढक्कन है, इसके जो चारों स्क्रू हैं इनको खोल लेंगे। 2 स्क्रू ऊपर की तरफ रहते हैं और 2 स्क्रू नीचे साइड रहते हैं। यह स्क्रू नहीं खोलना है हमें, यह नीचे वाले जो स्क्रू हैं दोनों इनको खोलना है, जिससे हमारा फ्रंट का जो ढक्कन है वह निकल आएगा। और उसके खोलने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें जो गेट वाला लॉक है इसको भी खोलना है हमें, और सिंपल सा इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो फ्रंट वाले ढक्कन के जो लॉक हैं वह निकल आएंगे। इसको खोलकर हम एक साइड रख देंगे। इसको सेफ जगह रखना है जिससे यह टूट फूट ना हो। अब हम इसके पत्थर को खोलेंगे। पत्थर को खोलने में इसकी रबड़ जो है प्रॉब्लम कर रही है, तो हम सबसे पहले इसकी रबड़ को ही निकाल लेंगे बाहर। आप देख सकते हो इसमें भी एक ओरिंग लगी रहती है, उसको खोलकर इसको सीधा बाहर की तरफ खींचेंगे तो इसकी यह रबड़ निकल आती है। अब हमें इसके पत्थर को खोल लेना है। दोनों साइड के जो पत्थर हैं इनको खोलना है
और याद रहे ये पत्थर बहुत ही आसानी से हमें ज़मीन में रखना है, अगर टूट गए तो फिर दिक्कत आएगी। दोनों पत्थर खोलने के बाद इसकी जो पीसीबी इसमें लगी है, इसके सारे जैक हम निकाल लेंगे और पीसीबी को अलग कर देंगे। अब हमें इसके ड्रम में चारों तरफ से जितने भी स्क्रू आप देख सकते हो कसे हुए हैं, सारे के सारे स्क्रू हमें खोलना है, जिससे इसके ड्रम का जो फ्रंट कवर है उसको हम खोल सकें, बाहर निकाल सकें। इसके बाद हमारा ड्रम जो है बाहर निकलता है। और इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें स्क्रू बहुत ज़्यादा कसे हुए रहते हैं, कम से कम 10 से 15 स्क्रू कसे रहते हैं पूरे ड्रम में। एक एक करके हमें सारे के सारे स्क्रू खोल लेना है। कई जगह नीचे ऐसे स्क्रू कसे रहते हैं जहाँ पर खोलना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर खुल जाते हैं आसानी से। अब हम इसकी जो सरफ वाली ट्रे है, जहाँ से हमारा पानी और सरफ ड्रम में जाता है, उसके जो पाइप हाउस है उसको हम खोल लेंगे। तो उसको खोलने के लिए इसके में लॉक रहता है, उसको दबाएंगे। आप देख सकते हो इस लॉक को हम आसानी से दबाएंगे और नीचे की तरफ खींच लेंगे तो यह निकल आएगी इसकी रबड़। और इसमें जो जो कनेक्ट है फ्रंट कवर में, सबको ही बाहर निकालना पड़ता है, सबको ही खोलना पड़ता है, तभी इसका फ्रंट कवर निकल पाता है। आप देख सकते हो इसमें जो हीटर लगा है, इस हीटर को भी अलग करना है। तो हीटर में जो भी कनेक्शन है वह निकाल देना है सारे के सारे। जैसे ही कनेक्शन आप निकालोगे बाहर, वैसे ही आपको लगा देना है। और इसके बाद इसमें जो प्रेशर स्विच का पाइप है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, इससे डिस्कनेक्ट कर देंगे, तब जाके यह आसानी से बाहर निकलेगा। अभी आप देख सकते हो इसका जो ड्रेन मोटर वाला पाइप है वह इसमें कसा हुआ है। अब हम इसे खोल लेंगे आसानी से, उसके स्क्रू को खोलकर उसको नीचे की तरफ खींच लेंगे तो वह निकल आएगा। इसमें जो वायर लगा है हीटर में, वायर बगल में लॉक है, तो लॉक को हम खोल लेंगे, जिससे इसका जो वायर है कनेक्ट है वह वहाँ से अलग हो सके। नहीं तो वह उसको अलग नहीं होने दे रहा है ड्रम को। हमने उसको भी खोल लिया और फ्रंट कवर को खोल लिया है। अब हमें जो है जो ड्रम है इसको बाहर की तरफ खींचना है। अगर आसानी से निकल आए तो ठीक है, वरना इसके जो पीछे जिसमें पुल्ली कसी रहती है, वह पुल्ली वाला स्क्रू इसमें कसना है ड्रम वाले उसमें होल में। और उसके बाद उस स्क्रू के ऊपर आपको हथौड़ी से प्रहार करना है। अगर आप डायरेक्ट बिना स्क्रू कसे उसको करोगे तो आप दोबारा स्क्रू को नहीं कस पाओगे, क्योंकि जो उसमें जगह रहती है कसने वाली वह डैमेज हो जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। उसमें स्क्रू को कसने के बाद धीरे धीरे हम उसमें हथौड़ी से ठोकेंगे तो वह आगे की तरफ निकल आएगा। और जैसे ही वह पूरा निकल आए उसको हम खोल लेंगे स्क्रू को और सामने से ड्रम को निकाल लेंगे। इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। आप देख सकते हो यह निकल आया है ड्रम, और ड्रम काफ़ी गंदा है। इसका जो स्पाइडर है दोस्तों, यह प्रॉपर ओके है, इसके स्पाइडर में कोई भी क्रैक नहीं है और बढ़िया है। बस इसमें जो बेरिंग है वह इसकी ख़राब हो चुकी हैं, और जो सामने वाली फ्रंट वाली बेरिंग है वह टूट चुकी है, और बैक वाली जो बेरिंग है यह बहुत तेज़ जाम है, क्योंकि इसमें ग्रीस वगैरह कुछ भी नहीं बचा है, पूर्णतः सूख चुकी है यह बेरिंग। तो हमें इसकी दोनों ही बेरिंग को चेंज करना है, प्लस इसकी जो फ्रंट वाटर सील है उसको भी खोलना है। इसमें दोस्तों दो बेरिंग लगी है, एक 6205 और 6206 नंबर की बेरिंग इसमें लगी हुई है। तो हमें इसको चेंज करना है। तो दोस्तों चेंज करने से पहले इसकी हम क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो गंदी है, और इसको हम करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत आएगी वैसे करने में। और अगर यह साफ़ हो जाएगी तो प्रॉपर इसको हम कर पाएंगे। तो जब भी क्लीनिंग करो दोस्तों, लगे लगे इसमें मोटर को, तो मोटर के ऊपर एक पॉलीथीन आपको लगा देना है जिसमें उसके ऊपर पानी नहीं जाए,
अगर उसमें पानी जाएगा तो फिर मोटर ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। मैंने उसकी मोटर पे और ड्रेन मोटर दोनों पे ही कवर किया हुआ है, तब मैं इसको वॉश कर रहा हूँ। नहीं तो आप इसको पूर्णतः बाहर निकाल के और मोटर को डिसमेंटल करके ही इसमें डीप क्लीनिंग करें, रिस्क नहीं लें। या फिर आप प्रॉपर टेक्नीशियन हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से करें। तो दोस्तों फटाफट हम इसको क्लीन करते हैं, जिससे इसका टाइम भी वेस्ट नहीं हो हमारा और वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं हो। इसीलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ। इसके ड्रम को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन किया तो एकदम फ्रेश निकल आया है। अब दोस्तों जो आगे वाली वाटर सील और बेरिंग को जब निकालना है तो आपको इसके पीछे की साइड से शाफ्ट के द्वारा आगे की तरफ ठोकना है, तब यह निकलेगी फ्रंट वाली बेरिंग और वाटर सील। आप देख सकते हो इसमें वाटर सील भी लगी हुई है अभी, और बेरिंग की कॉलर भी लगी हुई है, क्योंकि आगे वाली बेरिंग टूट चुकी है। आप देख सकते हो यह जो हिल रही है सामने, आप देख सकते हो जो आगे की बेरिंग है वह टूट चुकी है, जिसके कारण ये हमारी जो वॉशिंग मशीन की मोटर है वह लोड नहीं ले पा रही थी और बहुत ही इसकी स्पीड स्लो हो गई थी। उसका कारण यही है कि इसकी जो बेरिंग है वह टूट चुकी है। अब हमें इसको निकालने के लिए दोस्तों पीछे से ही बैक साइड से इसको हम शाफ्ट की मदद से आगे की तरफ ठोकेंगे तो यह निकल आएगी। आप देख सकते हो इसकी बेरिंग और वाटर सील दोनों ही निकल आई है। लेकिन यह बेरिंग टूटने पर दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि इसकी एक कॉलर बाहर निकली है और अभी एक कॉलर उसी में फंसी हुई है। तो उसको निकालने के लिए हमें उसके चारों तरफ से धीरे धीरे शाफ्ट के माध्यम से ठोक कर आगे की तरफ उसको निकल आएगी वो। तो हम जल्दी से इसको निकालेंगे, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और आसानी से निकल आए। अब हमें दोस्तों इसकी कॉलर को प्रेस करना है शाफ्ट के माध्यम से, जिससे इसकी कॉलर निकल सके। इसकी कॉलर निकल गई है दोस्तों। अब हमें इसकी जो बैक साइड की जो बेरिंग है उसे आपको याद रखना है। उसको निकालने के लिए आगे से पीछे की तरफ ठोकेंगे तब यह निकलेगी। ऐसा नहीं है कि दोनों ही बेरिंग एक ही साइड से निकले। आगे वाली को निकालने के लिए पीछे तरफ से उसको शाफ्ट के माध्यम से ठोका जाता है और पीछे वाली को आगे वाली की तरफ से। अब हम इसकी आगे वाली बेरिंग को लगाएंगे तो उसको रख कर हम इसकी जो पुरानी बेरिंग है उसके माध्यम से ठोकेंगे तो यह लग जाएगी। आप डायरेक्ट उसमें हथौड़ी नहीं मारें बेरिंग में, नहीं तो उसकी बेरिंग ख़राब हो जाएगी जो न्यू हम लगा रहे हैं एसकेएफ की। उसके ऊपर पुरानी बेरिंग को रख कर उसमें ठोकें और जब यह प्रॉपर लग जाए उसके बाद इसमें वाटर सील को हमें लगाना है। वाटर सील को दोस्तों अगर न्यू आपके पास अवेलेबल हो तो नई ही लगाएं, न्यू लगाएं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो इसकी पुरानी ही वाटर सील को हम लगा रहे हैं। तो लगाने के पहले उसमें जो पीवीसी वाला पेस्ट रहता है उसको लगाया जाता है, जिससे उसमें वाटर लीकेज ना हो। इसको आसानी से धीरे धीरे प्रेस किया, ठोक दिया हथौड़ी से तो यह लग गई है। अब इसकी जो पीछे वाली बेरिंग है इसको लगाना है हमें। आपको इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो बेरिंग डैमेज हो जाएगी और आप इस बेरिंग को 1 साल से भी ज़्यादा नहीं चला पाओगे। अगर इसमें आप डिसबैलेंस कर दोगे इस बेरिंग को बीच में अगर प्रेस करके ठोक कर, इसको चारों तरफ से बाहरी कॉलर पे इसको ठोका जाता है और चारों तरफ से इसको ठोका जाता है, जिससे धीरे धीरे अपने जो स्थान है उसका वहाँ पर यह शिफ्ट हो जाती है। इसमें दोस्तों एसकेएफ की ही बेरिंग लगाएं जो कि ओरिजिनल होती है और लंबे समय तक चल सकती है। आप अगर इसमें लोकल बेरिंग लगाओगे तो वह इसमें सही से काम नहीं करेगी और 6 महीने से 1 साल या 2 साल बहुत से बहुत चलेगी। तो कोशिश करें कि ओरिजिनल बेरिंग लगे। कस्टमर का अगर पैसा लग रहा है और आप भी देखते हो कि जब बेरिंग इसकी चेंज की जाती है तो पूरी ही वॉशिंग मशीन को खोला जाता है और इतनी मेहनत की जाती है, तो प्रयास करें कि एक अच्छा काम हो जाए 1 नंबर, और जिसमें आपकी भी मेहनत सफल हो और कस्टमर को भी परेशानी ना आए। तो इसमें हम पुरानी बेरिंग को रख कर इसमें हम ठोक देंगे। आप देख सकते हो इसकी दोनों ही बेरिंग चेंज हो चुकी हैं। अब हमें इसके जो ड्रम है इसको लगाना है।
जैसा ही हमने इसको खोला है वैसे ही हम इसको फिट कर देंगे। ड्रम को लगाकर पीछे की तरफ इसमें हम ढक्का लगाएंगे तो आसानी से यह अपनी बेरिंग में सही जगह पे लग जाएगा। आप देख सकते हो यह प्रॉपर लग गया है और बहुत ही स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसकी जो गेट की रबड़ है उसको लगाना है इसके फ्रंट वाले ढक्कन पे। तो आप देख सकते हो इसकी रबड़ में होल जो रहते हैं और प्लस इसके जो फ्रंट ड्रम के ढक्कन में जो होल रहते हैं उनको मिलाया जाता है। अगर आप उनको बिना मिलाए लगा दोगे तो इसमें जो पानी है वह आसानी से बाहर नहीं निकलेगा और रबड़ के ऊपर जो पानी रह जाता है वह कंटिन्यू उसमें भरा रहेगा अगर आप इसके दोनों होल्स को मिला के नहीं लगाते हो तो। इसमें इसको लगाने के बाद इसकी जो ओरिंग है जिससे यह रबड़ होल्ड रहती है, कसी हुई रहती है, उसको हम लगा देंगे और इसको प्रॉपर टाइट कर देंगे स्क्रू कस के इस ओरिंग का। इसको लगाने के बाद सिर्फ इसकी ओरिंग वाला जो सेंटर वाला स्क्रू है इसको टाइट करना है। इसको नॉर्मल टाइट किया जाता है, बहुत ज़्यादा आप टाइट करोगे तो हो सकता है इसका वायर टूट जाए, इसीलिए नॉर्मल टाइट किया जाता है जिससे आसानी से लग जाए और कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम इसके जो फ्रंट वाला कवर है इसको हम लगा देंगे वॉशिंग मशीन में। आपको इसमें भी ध्यान देना है, इसमें जो लॉक रहते हैं उनको देख कर ही इसको लगाना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो यह प्रॉपर नहीं उसमें बैठ पाएगा। इसका जो नीचे वाला जो ड्रेन वाली जो रबड़ है उसको हम लगा देंगे उस पाइप को और इसमें हम कस देंगे इसको, जिससे यह बाद में प्रॉब्लम नहीं करे। अब हम इसके ड्रम के सारे स्क्रू कस लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रू रहते हैं, 10-12 स्क्रू लगे हुए रहते हैं, सबको हम जल्दी जल्दी कस लेंगे और जो प्रेशर स्विच है उसके पाइप को लगाकर प्रॉपर इसमें एडजस्ट कर देंगे। और इसके बाद जो इसका हीटर वाले जो कनेक्शन है उनको हम लगाएंगे। आप देख सकते हो इसमें 2 ही थिम्बल रहते हैं और तीसरा इसका टेम्परेचर का रहता है, तो इसमें आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे उसमें लगा हुआ है वैसे ही आपको लगाना है। इसके बाद हमें इसके पत्थर को लगाना है, आप देख सकते हो। पत्थर को आपको प्रॉपर कसना है, अगर इसमें लूजिंग रहेगी तो हमारी वॉशिंग मशीन डिसबैलेंस रहेगी और यह अपनी जगह से दूसरी जगह पर चलने पर स्पिन में ख़ास तौर पर अगर यह चलेगी तो यह खिसक जाएगी अपनी जगह पे। अगर इसके जो पत्थर हैं अगर यह लूज हो जाएंगे तो वाइब्रेट करने लगती है, अगर जब भी पत्थर लूज हो जाते हैं। अब इसमें जो इसका सरफ वाली ट्रे है इसको हम लगाएंगे, जहाँ से हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर पानी जाता है उसको कस लेंगे, प्रॉपर लगा देंगे। इसके दोनों पीछे के एसवी वाले जो पाइप आए हुए हैं उन पाइपों को भी इसमें फिट कर लेंगे और जो ड्रम के अंदर जिस पाइप से पानी जाता है उस वाली रबड़ पाइप को भी इसमें हम लगा लेंगे। इसको लगाने के लिए दोस्तों इसके जो लॉक है उसको दबाकर ऊपर की तरफ उसके अंदर प्रेस करेंगे तो वह लग जाता है आराम से, और पीछे वाले दोनों पाइप को भी लगा देंगे। यह सिंपल है और इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में उसका जवाब दूंगा। मेरे चैनल पे मेरा नंबर ऐड है तो उसमें से आप मुझे कॉल कर सकते हो, या आपको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी आए किसी भी वॉशिंग मशीन में आप उसकी जानकारी भी मुझसे ले सकते हो। तो हम फ्रंट वाले कवर को लगा देंगे। आप देख सकते हो यह लॉक है, इस लॉक में हम इस होल में लगाकर अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो यह आसानी से लग जाएगा। मेरी वीडियो लंबी रहती हैं
पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार में ही आप किसी भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का जो मैंने इसमें काम बता दिया है वह आप हर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कर पाओगे। अब आप देख सकते हो इसमें मैंने जितने भी स्क्रू उसके खोले हुए थे सारे स्क्रू को हम कस देंगे। और इसके जो डोर लॉक है, इस डोर लॉक को भी हमने जैसे ही खोला था वैसे ही हमें इसमें कसना है। आप देख सकते हो 2 ही स्क्रू रहते हैं और सिंपल सा है इसको कसना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसकी जो रबड़ है गेट रबड़, अब हम इसको भी लगा देंगे और इसकी ओरिंग के नीचे फंसा कर उसको कस देंगे। इसमें दोस्तों क्या होता है, यह जो ओरिंग है इसमें कई बार इसमें पानी जाने के कारण इसकी जो स्प्रिंग है वह गल जाती है या यह वायर भी गल जाता है। अगर आपको लगे यह कमज़ोर हो चुका है वायर तो उसको आप चेंज कर दें, उसी को ना यूज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको प्रॉपर लगा दिया है और आप देख सकते हो इसका गेट भी प्रॉपर लगने लगा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी जो पीसीबी है, पीसीबी के जो भी हमने जैक्स जैसे ही निकाले थे हमें वैसे ही इसके थिम्बल जैक लगा देना है। और इसमें एक चीज़ और रहता है, खासियत यह रहती है कि जो जैक जहाँ पर लगना है उसके साइज़ का ही रहता है, कोई भी आप एक दूसरे में नहीं लगा सकते हो। यह इसमें आसान करता है इसको जैक में लगाने के लिए। और आपको अगर समझ में नहीं आए कौन सा कहाँ लगना है तो आप इसकी फ़ोटो खींच के पहले रख सकते हो, जिससे आप भूलो नहीं। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, आरओ, चिमनी, गैस, गीजर किसी भी चीज़ का आपको काम सीखना हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि हमें इस चीज़ का काम सीखना है, तो मैं उसका काम प्रॉपर आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। और पार्ट बाय पार्ट इसकी वीडियो भी बना के आपको अपलोड कर दूँगा। इसके कनेक्शन को लगाकर इसकी पीसीबी को हम कस देंगे। दोस्तों जो लोग नए हो चैनल पर वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी नॉलेज दिन ब दिन और बढ़ेगी। और पूरा सपोर्ट है यार, दम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आए मेरा नंबर अटैच रहता है मेरे अकाउंट में, मेरे चैनल पर, तो वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे मैं आपको हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। मेरे पास बहुत जगह से फ़ोन भी आते हैं और उनकी हेल्प भी होती है। तो दोस्तों फ्रंट वाला जो हमने कस लिया है, अब हम इसकी जो पुल्ली है उसको लगा देंगे। पुल्ली को लगाने के बाद इसका स्क्रू भी कस लेंगे। यह स्क्रू लूज़ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। अगर यह लूज़ रहेगा तो इसकी बेल्ट को बार बार उतारेगा और प्रॉब्लम आएगी। यह जो बेल्ट है यह इतनी आसानी से मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होती है इसकी बेल्ट, तो फिर और प्रॉब्लम आती है। इसीलिए इसको प्रॉपर टाइट करें अच्छे से। इसको टाइट करने के बाद इसमें हम इसकी जो रबड़ है उसको हम लगा देंगे, जिससे हम वॉशिंग मशीन को चला कर देखेंगे कि हमारी वॉशिंग मशीन प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है। दोस्तों इसमें चल तो रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बस केवल आवाज़ कर रही थी और स्लो हो गई थी, तो बस इसी चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसकी रबड़ को चढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी मोटर के ऊपर रबड़ को रखना पड़ता है और फिर इसकी पुल्ली पर एक साइड से रखकर इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो यह आसानी से इसकी रबड़ उस पर चढ़ जाती है। इसके बाद हम इसके पीछे के बैक कवर को कस देंगे और इसको हम चालू करके देखेंगे। दोस्तों मैंने इसको चला के देख लिया है पहले ही कस के, तो यह प्रॉपर चल रही है। अगर आपको वीडियो में जानकारी आपको प्राप्त हुई हो और आपको लगे कि हाँ
सही वीडियो है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट है इसकी, तो आप उस वहाँ पर जाके भी